वाह वाह रे हराम खोर, आ रही हूं। अब वो राधिका राधिका नहीं रह गई, अब वो राधिका बन गई है डाकू रानी। क्या बताओ दोस्तों, आप लोग मुझे देखकर हैरत में होंगे कि ये राधिका आखिर डाकू कैसे बनी। उस समय की बात है जब वो हरामखोर मेरी इज्जत लूटकर मुझे बैठी हुई दरिया में फेंक दिया, तो मैं बहते बहते न जाने कहां तक चली गई। अरे मैं तो बेहोश थी, लेकिन जब मैं होश में आई तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं डाकुओं के गिरोह में थी। वहां एक नेक दिल सरदार जी थे जिन्होंने मेरी जान बचाई। सरदार जी ने पूछा, बेटी बेटी तेरा ये हाल कैसे हुआ, तू कहाँ की है, तेरा नाम क्या है, तू मुझे सच सच बता। तो मैंने सरदार जी को अपनी सारी कहानी, सारी याददाश्त उनको बताई। तो सरदार जी बोले, बेटी तू परेशान मत हो, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। और ले उठा ले हाथ में अपने बंदूक और मिटा दे इन सबको जो तेरे साथ गलत किए, और चुका ले अपने अपमानों का बदला। उसी दिन से ये राधिका मर गई, उसी दिन से राधिका मर गई और डाकू रानी पैदा हुई। हरामखोर गजराज कंस, अगर तेरे एक एक खून के कतरों से होली न खेली तो मेरा नाम भी डाकू रानी नहीं। आ रही हूं, सबसे पहले चल रही हूं पहाड़ों पर, मां भवानी का दर्शन करूंगी, उसके बाद तेरी हवेली पे आऊंगी। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। अरे महाभारत में अर्जुन का नहीं लगा भैया, लगता है बहन की सासू माँ ने झूठ बोल दी, पक्की झुट्टी है। वो पक्की झुट्टी ने भैया, जब तक बहन का पता नहीं लगाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ भैया, चलिए भैया। तोरी चोर छिनार सारिन की इनसे जीव भी आ गया है। का बताई पंचौ, जिधर ही देखा चाले न तो अपन बहन देखा है, न काकी देखा है, चाहे जवन कई डावत है। अब ये सब काम धंधा बंद करके हम हो चलता है, एक मंदिर बना है, मंदिर के बना पंडवा, और मंदिर में पूजा पाठ कर पड़ा रहा भाई। ये सब चक्कर में न पड़ भाई। देखा भैया मंदिर बनावे चलता है, अगर हमारे मंदिर में आप सब श्रद्धा भक्ति हुई तो आवत जाए दर्शन करा, और चढ़ाऊ में ज्यादा कुछ दिन चढ़ाया, न तो अगरबत्ती सुलगाया, न तो नरियर बतासा चढ़ाया। अगर तोहर सभी श्रद्धा भक्ति हो तो कुछ नहीं, 75 रुपया एक दाल मोट चढ़ाई दे बस, और काम। हमारे मंदिर में इतना चढ़ावा लगा था। और देखा जब दर्शन कर लिया तो हमार घंटा बजाओ दिन भूलत जाया। या चलता है तुरंत ही मंदिर बनाएगी।
मेरे भैया ने ले गए हॉस्पिटल, इलाज हुआ अच्छी तरीके से, मैं ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ने मुझे छुट्टी दे दी। सोचता हूं कि घर चलूं, भैया से मिलूं, लेकिन भैया से मिलने के पहले सोचता हूं कि रास्ते में मंदिर है, मंदिर में चलता हूं, दर्शन करने के बाद उसके बाद भैया से मिलने के लिए चलूंगा। क्या मालिक, आज तक मैंने कुछ भी नहीं मांगा है, लेकिन मेरे भैया से मुझे मिला दीजिए। ओ शारदा भवानी, मोरी रक्षा करो महारानी, वरदानी मैया शारदा माँ के आराधना पर बड़े भैया सब ना अंधरे के याद हूँ तो ही याद करता अंधेरे के याद हूँ तो ही याद करता क्यों रे, यहाँ तो क्या कर ले आया है? सुन मेरी बात। क्या बात है? बता दे नाम तू अपना कहाँ का रहने वाला? बता तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है? आज तक डाकुओं के इस मंदिर में किसी ने कदम नहीं रखा, कहीं तो पुलिस का मुखबिर तो नहीं। बता, वरना इस सारी गोलियां तेरे खोपड़ी में लगा दूंगी आज। ये आगे बड़े भैया सम्मानित सुभाष आप
आज मुझे अपनी भाभी की याद आ गई। हमारी भाभी बिल्कुल आपकी शक्ल की थी। अच्छा, तो ये कह रहा है कि तेरी भाभी का चेहरा मुझसे मिलता है। हाँ, अच्छा, ये बता तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है तू, और तेरी भाभी का नाम क्या है, बता। रामपुर नहीं कुछ झूठ में बोलूं, तेरी भाभी सी लगती। मेरा नाम रोहित है, मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। तू रामपुर का रहने वाला है? हाँ, रोहित, लेकिन आप अपना परिचय नहीं बताएं। आप कौन हैं, कहाँ की रहने वाली हैं? आपके हाथ में ये बंदूक और डकैत का बेस, आखिर हमने क्या बिगाड़ा? मुन्ना, 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 तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो ना? अरे पगले, मैं तेरी वही अभागन भाभी राधिका हूँ। मुन्ना, भाभी माँ, ये किस रास्ते पर आ गई भाभी माँ? कानून का मुजरिम बन गई हो। आखिर क्यों ऐसा किया भाभी? मुन्ना, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि जिसमें इंसान को ढलना पड़ता है। ऐसी ही मेरी परिस्थिति थी मुन्ना, लेकिन मुन्ना तेरी वो भाभी राधिका वो भाभी नहीं गई। तेरी ये भाभी अब रानी डाकू बन चुकी है मुन्ना। देख मुन्ना, मेरे पास टाइम नहीं है रे। ये बता तेरे भैया कैसे है? मुन्ना, मेरे भैया अच्छे हैं, ठीक है भाभी माँ। मुन्ना देख, मैं एक डाकू हूँ, पुलिस मेरे पीछे 24 घंटे लगी रहती है मुन्ना। मैं इस समय यहाँ से जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना मुन्ना। हो सके तो अपने भाभी को मार। मेरे भैया सुनेंगे कि मेरी भाभी डकैत बन गई है, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी? तेरा मालिक, तेरा सहारा है, चलता हूँ भैया से मिलने के लिए। क्या बताऊं बाबूजी, आज मुझे एक हफ्ते से भोजन नहीं मिला है। मैं भूख से तड़प रहा हूँ, मुझमें एक कदम चलने की शक्ति नहीं है बाबूजी। मैं मर जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा बाबू। एक रोटी का सहारा दे दीजिए। कौन बचा है इस दुनिया में? कोई नहीं रह गया बाबू। चलता हूँ इस बस्ती में, देखता हूँ किसी न किसी से सवाल करूंगा। हो सकता है कि एक रोटी का सहारा मिल जाए बाबू। अरे ओ भैया,
हे बाबूजी, बाबूजी मेरी बात सुनो। मैं एक हफ्ते से भोजन मुझे नहीं मिला है। क्या आप मुझे एक रोटी खिला सकते हो? एक रोटी खिला दीजिए बाबू, आपका एहसान होगा। मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा बाबूजी। ओ भैया, मैं आप ही से कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हे मालिक, मैं तो खुद ही भूखा हूँ और ये भैया भूखे हैं, मुझसे खाना मांग रहे। मैं कहाँ से खाना दूंगा? भैया कौन है आप? भैया, हाँ भैया, मैं अरे लगी भूख मुन्ना, खाना खिला। ओ हो, लगी भूख मुन्ना। तेरी भाभी नहीं दिखाई दे रही है? कहाँ है तेरी भाभी मुन्ना? अपने भाभी से मिला दे, मुझे कुछ बातें करना है मुन्ना। भैया, भाभी को जानना चाहते हैं? हाँ रोहित, मैं जानना चाहता हूँ। कहाँ है तेरी भाभी? मैं तेरी भाभी से मिलना चाहता हूँ। कहाँ है तेरी भाभी मुन्ना? भैया, मेरी भाभी अब भाभी नहीं, वो डकैत बन गई है भैया। मेरे भाई, अरे तेरी भाभी डकैत? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है मुन्ना। मैं सच कह रहा हूँ, मैं भाभी से मिला हूँ भैया। भाभी डकैत बन चुकी है और गए ये कचराज के पास बदला चुकाने के लिए। कचराज कंस के पास गई है वो? हाँ भैया। नहीं भैया, रोहित तो बहुत खूंखार इंसान है, कुछ भी कर सकता है। तेरी भाभी की जान भी ले सकता है। हाँ भैया। मुन्ना, लेकिन बहुत गलत हुआ मुन्ना। क्या हुआ भैया? एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता है मुन्ना? ये दीदी नहीं दिखाई दे रही भैया, आखिर दीदी का बात करता है मुन्ना? हाँ क्यों नहीं मुन्ना, तू दीदी को देखना चाहता है मुन्ना? हाँ भैया। और ये पूछना चाहता है कि दीदी कहाँ है? हाँ। मेरी बात सुन मुन्ना। बोलो भैया। तुझे अपने दिल में पत्थर रखना होगा मेरे भाई। क्या बात? तुझे पत्थर रखकर बर्दाश्त करना होगा कि बहन कहाँ है, किस दुनिया में है बहन। मैं जरूर बताऊंगा मेरे भाई, बहन कहाँ है। बोलो भैया। बहन को मैं बताऊंगा मुन्ना। भैया, बहन को गजराज से मार डाला मुन्ना। इस दुनिया में बहन नहीं रही मुन्ना, सच कह रहा हूँ मुन्ना। वो दरिंदा पूरी दुनिया उजाड़ दी
मुन्ना। या मालिक क्या हो गया? मेरी दीदी अभी इस दुनिया में नहीं है। अरे अभी अभी तेरे दीदी को मैं अंतिम संस्कार करके आ रहा हूँ मुन्ना। अपनी बहन प्रीति इस दुनिया में नहीं रही, वो कमीना मार डाला मुन्ना। भैया हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे घर में किसकी नजर लग गई है भैया। अरे मुन्ना क्या बात है? यहाँ देर करनी अच्छी बात नहीं है। तेरी भाभी उस कमीने के पास गई है, कुछ भी कर सकता है। चलो भैया चल उस कमीने को चलते मुन्ना चल। बच्चा है कुंजीलाल सेठ चाचा, अब उसको मार करके उसकी कंपनी के मालिक हम बनेंगे। हरामजादा पूरे परिवार को साफ कर डाला। मेरी जान मन आ जाए उसके बाद उसकी भी कहानी खत्म कर देता हूँ। मेरी जान आओ, आज तुम्हारा सेठ कुंजीलाल आने वाला है। आवत तो है, जितना पैसा कमा रहे होकर पैसा लेके मारा। आज लेकर उसकी कहानी खत्म कर देता। आओ बैठ। आ गया बेटा काका कानपुर से। कानपुर से कमाई का आ गया। तेरी चाची कहाँ है? चाची जी चाची है समय दह बैठाम जुटिया है। द बैठावत बा मतलब हाँ? ना समझ पाया? ना ना मुन्ना। आया है वहाँ से अयोध्या गुरु महाराज आए हैं। गुरु महाराज आए और हैं। का वो नहीं दो गुड़िया लेके आई है। हाँ एक गुड़िया छोट का की बड़ी का है। हाँ। जवन चाची गुड़िया है छोटा है, गुरु महाराज को गुड़िया बड़ी का है। हाँ। तो वह गुरु महाराज आपन गुड़िया चाची गुड़ियम डावत है। तो वह जब काकी गुड़ियम आपन गुड़िया डाल दे तो चाची हो जाए। काका तुम भगत हो बका ना बेटवा भगत भाई भगत जिन कर। आगा ला तोहरे गुड़ियम हम अपन गुड़िया डाले तो हूँ भगत हो जाए। हाँ चल गुरिया नवाई हो, पहले चली तोरे चाची से मिला जाए। चाची से हाँ चला चल चल। रूप कलिया पता साली क्या कर रही। रूप कलिया पता साली क्या कर रही। अरे बेटे के साथ में लूटती है मजा, ऐसी बेशर्म औरत न देखा कहीं। आज तुझको मिलेगी तेरी चाची है। चाची नहीं है, ये तेरी चाची है। चाची नहीं है, रंडी है रंडी। रंडी इसका नाम रूपाबाई स्वाद है। ये तो तुम्हारी दौलत मारने खातिर चाचा अपने प्यार के जाल में फांस के लाया हूँ। मेरे तुम्हें साथ मार धोखा। करके तुम्हारी दौलत का मालिक मैं बनूंगा। ये भगवान इस रंडी तूने मेरे साथ धोखा दोनों आदमी किए। तुम्हें नहीं, तुम्हारे बड़े भैया को मारने वाला मैं हूँ, तुम्हारे भाभी को मारने वाला मैं हूँ, तुम्हारे दोस्त राजा रमो को मारने वाला मेरे भैया भाभी को तूने मार डाला। मैंने मार डाला। अरे कचरजवा उस दिन की बात याद कर जब 5-6 साल का था। छोटा सा। कानपुर की सड़कों पे लावारिस रो रहा था, कोई सहारा देने वाला नहीं था। मेरे भैया उठा करके घर लाए, तेरी सेवा परवरिश हुई, बड़ा हुआ तो भैया भाभी को मार डाला। तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। और कुतिया तूने मेरे साथ तेरे प्यार में पागल हो गया। वाह वाह रे हराम खोर। छोटी बहू कौन छोटी बहू? राधिका। नहीं 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 ना हो चाहिए। भगवान ए भगवान, ये तो चाचा जी आप? राधिका बहू तू डाकू हाँ, शेरनी चाचा बन जी। गई है। हाँ ये भगवान मैं ही डाकू रानी। ये मैंने क्या कर दिया भगवान। एक रंडी के प्यार में पागल होकर के
मैं अपने ही बच्चों पर जुर्म किया, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया संस्कार दिया, आज अपने हाथों अपना घर उजाड़ दिया। राधिका बहू, देख तेरा चाचा तेरे आगे बहुत शर्मिंदा है। मैं अपने किए पे पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी गलती माफी योग्य नहीं बेटी, लेकिन मैं तेरा चाचा हूँ। हो सके तो मेरे चाचा की गलती माफ कर दे। नहीं बेटी, छोटे हमेशा बड़े के आगे झुकते आए चाचा हाँ जी। बेटी, गजरजवा और रुपकलिया मेरा सब कुछ लूट लिए, मेरे बच्चों को जुदा कर दिए, मेरे भैया भाभी को मार डाला। छोड़ना मत मेरी बच्ची, इन लोगों को से छोड़ूंगी नहीं चाचा जी। इधर आ। छोटी बहू, अब मेरी इज्जत नहीं लूटेगा। तैयार हो जा। नंबर एक, डाकू रानी नहीं मार सकती इसे, नहीं मार सकती है कानून के हाथ से। भागने की अगर तुमने कोशिश किया, मेरे गोली से जाएगी तू जान। मार मेरी गोली से। या भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों से अपनी बहन को खून कर दिया। उस मेरी बहन राधिका है दीदी। भैया, अरे मुझे माफ करना दीदी। दीदी, अरे दीदी, आपको तो खुश होना चाहिए। अब तो आपको आपकी सरकार आपको गोल्ड मेडल देगी। नहीं दीदी। हाँ, तुझे खुश होना चाहिए, लेकिन स्वामी मैं तो जा रही हूँ, लेकिन क्या होता दीदी, आ मेरे पास आ, मेरे पास आ। चौकीदार किधर है बे? मर गए क्या साले? अजय भाई, चलो उठाओ, ले जाओ लाश की पोस्टमार्टम। जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, लाश उठाओ लाश उठाओ लाश उठाओ। सर, जो होना था हो गया। और राजेश मुन्ना इधर आ। देख बेटा, अच्छा अच्छा, मेरी सारी गलती है। मैं रंडी के प्यार में पागल होकर सब बर्बाद कर दिया। मुन्ना, बर्बाद हो गया चाचा। मेरी अपने औलाद, अपने परिवार, अपने भाई के बच्चों को पर इतना जुर्म किया। मुन्ना, हो सके तो अपने चाचा की गलती माफ कर दे मेरे बच्चे। चाचा, मैं तो आपकी गलती माफी कर दूंगा चाचा, लेकिन मेरे आंखों के सामने मेरे बहन को मारा गया। हाँ मुन्ना, मेरी बीबी किए की सजा मिल गई राधिका है। को मारा गया। मैं कुछ न कर सका। जाने दे, जो होना था मुन्ना वो हो गया। साथियों, ये रही हमारे इस कंपनी के संस्थापक स्वर्गीय राजकुमार, इस कंपनी के मालिक हिमांशु डांसर, इस कंपनी के मास्टर जनाब अरबाज भाई, और इस कंपनी के मैनेजर अंजलि डांसर, और इस कंपनी के डायरेक्टर अनुराग जोकर, और इस कंपनी के संचालक बुड्ढा भाई। इनके पात्रों द्वारा खेली गई संगीत का नाम साथियों तवारफ का अत्याचार, भाई बहन का प्यार, उफ सौतेला भाई गद्दार। मेरी संगीत में अगर टूटियां पाएगी हो बाबू तो बच्चा छोटा भाई समझ के माफ कर देना। साथियों, प्रोग्राम लगातार चल रहा है, इसलिए पूरी पार्टी आप लोगों से विदा लेती है। साथियों, हाँ कुछ बोलेंगे क्या भैया? यारो मेरा तमाम